बीती विभावरी जागरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी जागरी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, 2-3 दिन के अंतराल के बाद हम एक वीडियो बना रहे हैं। जयशंकर प्रसाद ने जो कुछ रचनाएं की हैं, प्रेम पथिक, आंसू झरना और कामायनी लहर, उसी लहर से लिए गए यह गीत है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। आइए दोस्तों, हम आगे बताते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं और बताते हैं इसमें कौन सा अलंकार है। बीती विभावरी, जयशंकर जी कहते हैं कि दो सखियां हैं, आपस में बात कर रही हैं। एक सखी दूसरी सखी को उठा रही है, जगा रही है और कह रही है कि बीती विभावरी। बीती मतलब समाप्त हो गई, बीती मतलब समाप्त हो गई। विभावरी मीन्स रात्रि, विभावरी मीन्स रात्रि, निशा, रजनी, जो रात्रि है वह समाप्त हो गई है। जागरी, हे सखी तू अब जाग जा, जागरी जाग जा रे, हे सखी तू अब जाग जा। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है, आकाश रूपी पनघट में डुबो रही। अंबर पनघट में दोस्तों कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। अंबर पनघट अर्थात अंबर रूपी पनघट, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। तारा घट, तारा रूपी घड़े को, उषा मीन्स प्रातःकाल, नागरी मीन्स स्त्री, उषा रूपी स्त्री जो है तारा रूपी घड़े को पनघट, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। नागरी मीन्स दोस्तों होता है चतुर स्त्री। नागरी का अर्थ होता है जो है नगरवासिनी, नगर की स्त्रियां, पर हम यहाँ पर देखेंगे नागरी मीन्स, नागर मीन्स चतुर होता है दोस्तों, तो वैसी का समझ लेते हैं हम। नागरी मीन्स जो होता है वो चतुर स्त्री से हम लोग लेंगे। बीती विभावरी, रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अंबर पनघट में डुबो रही है, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। डुबोना मतलब डुबोना, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। तारा घट, तारा रूपी घड़े को उषा नागरी, उषा रूपी चतुर स्त्री जो है, उषा दोस्तों उस काल को कहते हैं जब भोर पूरी तरह से हुआ ना हो और रात्रि पूरी तरह से समाप्त ना हो। सूर्य में जो लालिमा है वह पर्याप्त समय के लिए लगभग 15-20 मिनट के लिए आता है, उसी काल को उषा काल कहते हैं। सूर्य उदय के पहले का समय है और सूर्य निकलता ही रहता है, तो उसे उषा काल कहते हैं, सुबह सुबह का समय होता है। आगे देखिए, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले कांचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। बीती विभावरी जागरी जागरी, हे सखी तुम जाग जाओ, सुबह हो चुकी है और खग कुल कुल सा बोल रहा है।
खग का जो है समूह है, खग कुल अर्थात खग का समूह, खग पक्षियों का जो समूह है, खग का कुल, खग का जो समूह है वह कुल कुल सा कलरव कर रहा है। जो पक्षियों का समूह है वह कलरव कर रहा है। और यहाँ पर जो तारा रूपी उषा रूपी स्त्री थी, चतुर स्त्री, उसने जब घड़े को डुबोया तो उसमें से भी कुल कुल की आवाजें आने लगी हैं। हे सखी, खग पक्षियों का जो समूह है वह कुल 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 सा ध्वनि कर रहा है, कलरव कर रहा है कलरव कर रहा है, कुल कुल सा बोल रहा है। और जो खड़ा है, जब उषा रूपी स्त्री घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है तो उसमें से जब आप दोस्तों किसी चीज़ को पानी में, बर्तन को डुबोएंगे तो अगर उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में एक ही बार में नहीं जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा तो उसमें तरंगे निकलती हैं, ध्वनि निकलती है, कुल कुल सब मतलब वह बोलता है। घड़े को जब डुबोओगे तो उसमें कुल कुल की आवाज़ें निकलती हैं, पक्षियों की, कलरव की और घड़े का जो है आवाज़ जो है एक साथ समर्पित होके खग कुल 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 सा बोल रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा है। किसलय में दोस्तों होता है जो 9 पत्तियां होती है वृक्षों में, जो 9 पत्तियां होती है, 9 नवीनतम जो पत्तियां निकलती हैं वह उसको किसलय बोला जाता है। किसलय का आंचल डोल रहा है। 9 पत्तियां जो हवाएं चलती हैं तो सर 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 अपने आप हिल डुल रही हैं, तो किसलय का आंचल डोल रहा है। जो यह उषा रूपी स्त्री है उसका आंचल नवकोपल पत्तियों की भांति हिल डुल रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, लो यह लतिका, लो यह लता भी, यह जो लता रूप उषा रूपी स्त्री है, जो लतिका है वह भी भर लाई है। मधु मुकुल, मधु मीन्स मधु होता है, शहद होता है, मुकुल मीन्स दोस्तों अधखिली कलियां होती हैं। अधखिली कली जो है नवल रस नवल रस दोस्तों नवीनतम रस को अधखिली कली में से भी जो है गागर भर के शहद को भर लाई हुई है। रस गागरी, नव खिली नवीनतम जो कलियां हैं जो अधखिली हुई हैं। मुकुल मीन्स दोस्तों अधखिली कली को मुकुल बोला जाते हैं। मध मीन्स शहद, जो मधु है, जो शहद है वो अधखिली कलियों में भी भर गई हैं। नवल रस गागरी, नवल अधखिली कलियों में भी गागर भर के रस जो है भर चुका है। अधखिली कलियों में भी जो है रस की उत्पत्ति हो चुकी है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अधरों में रागे अमंद पिए, पलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, तू अब तक सोई है आली। आँखों में भरे बिहागरी, बीती विभावरी, जागरी जागरी, बीती विभावरी, जागरी जागरी। अधरों में राग अमंद पिए, हे सखी तू अब तक सोई है। अधरों मीन्स मतलब होठों में, तू अब तक सोई है अधरों में अर्थात होठों में। राग अमंद पिए, जो राग है, जो तरंगे हैं, अमंद पिए, तुमने उसका तीव्र, जो अधरों में तीव्र राग हैं उसका पान तुमने कर लिया हुआ है। राग अर्थात दोस्तों ध्वनि, तान, तरंगे जो हैं वो तीव्र तरंगे जो हैं अधरों में तुमने पिए हुए हैं। इसी कारण तुम्हारे होंठ लाल लाल हैं। अधरों में राग अमंग पिए। अमंद में दोस्तों तीव्र होता है। हे सखी तूने क्या किया है, होठों से अपने अमंद तीव्र
राग का पान कर लिया है। अलकों में मलयज बंद की, अलको मीन्स दोस्तों, अलको माने होता है बालों में तुमने मलयज, मलय पर्वत से मलय समीर जो निकलती है अर्थात चंदन की खुशबू। मलय पर्वत पे दोस्तों चंदन के पेड़ हैं। जब कभी भी समीर हल्की हल्की डोलती है या तीव्र गति से डोलती है तो उस मलय पर्वत से एक अजीब खुशबू निकलती है। मलय पर्वत में अर्थात चंदन की खुशबू निकलती है। अलकों में, अपनी बालों में तुमने चंदन की खुशबू को बंद करके अभी भी तू सो रही है। तू अब तक सोई है आली, हे सखी तू जो है। आली मीन्स दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, आली का दो अर्थ निकलता है। आली मीन्स दोस्तों एक सखी होती है और एक आली का अर्थ होता है जो है आलस में, आलस के कारण तू अभी सोई हुई है, हे सखी तुझे उठ जाना चाहिए। तू अब तक सोई है आली, हे सखी तू अब तक सोई हुई है, आलस के कारण तुझे अब उठना चाहिए। आँखों में भरे बिहागरी, तू अब तक अपने नेत्रों में, अपने नयनों में, अपने आँखों में जो है बिहाग अर्थात दोस्तों वियोग के समय, कष्ट के समय गाया जाने वाला राग होता है जो उसको बिहाग कहते हैं। तो अपने आँखों पे, नैनों, अपने नेत्रों में बिहाग को धारण करके जो है अब तक सोई हुई है। उम्मीद है दोस्तों यह आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। अधरों में राग अमंद पिए, पलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरी बिहागरी, भीति विभावरी जागेरी जागेरी।